बीच आईपीएल बदला केकेआर का कप्तान। नए कप्तान के इस विध्वंसक प्लेइंग 11 के साथ प्लेऑफ में ऐसे पहुंचेगी केकेआर कर बोल और वो जीत बोरे। अभी तक ये टीम हार नहीं मानी है। पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को मात देकर इन्होंने प्लेऑफ की उम्मीद को जीवंत रखा हुआ है। लेकिन पिछले मुकाबले में जीत आई, खुशी आई, उसी खुशियों के सौगात के बीच दुख भरी खबर भी केकेआर के लिए आया। केकेआर के जो रेगुलर कप्तान थे अजिंक्य रहाणे, मैन इन फॉर्म अजिंक्य रहाणे, वो चोटिल हो गए हैं। चोटिल जो हुए हैं वो गंभीर चोट बताई जा रही है और ये माना जा रहा है कि अगले 2-3 मुकाबलों के लिए बाहर हो सकते हैं। मुकाबले बचे ही कितने हैं यार, अगर ये बाहर होंगे तो आप मानिए जितने बचे हुए प्लेऑफ के मुकाबले हैं उतने मुकाबलों से बाहर होंगे। तो केकेआर की प्लेइंग 11 बदलेगी, केकेआर को नया कप्तान मिलने वाला है। आखिरकार वो कप्तान कौन होने वाला है? क्या उप कप्तान को कप्तान बनाया जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा? कौन होगा केकेआर का कुछ मुकाबलों के लिए कप्तान, वो बताएंगे। और वो कप्तान क्या कुछ प्लेइंग 11 विध्वंसक चुनने वाला है वो भी आपको समझाएंगे। आप इस रिपोर्ट में पूरे अंत तक बने रहिएगा। पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से हम एक एक बिंदु आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें केकेआर के नए कप्तान की, भाई साहब, तो आपके जहन में होगा कि वेंकटेश अय्यर उप कप्तान है, वो कप्तानी करेंगे। लेकिन बात करें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुए मुकाबले की, वहां जब रहाणे चोटिल हुए तो वेंकटेश अय्यर को दायित्व तो नहीं दिया गया, बल्कि सुनील नरेन को यह जिम्मेदारी दी गई। केकेआर फ्रेंचाइजी से जिस लीग में जुड़े हुए हैं सुनील नरेन, वहां की वो कप्तानी किए हुए हैं। कई लीग में चैंपियन भी केकेआर को बनाया हुआ है और उम्मीद थी कि भाई सुनील नरेन आईपीएल 2025 में कप्तानी कर सकते हैं केकेआर की, क्योंकि उनके पास कप्तानी का अनुभव है। लेकिन अलग फैसला लिया गया, रहाणे के ऊपर भरोसा जताया गया, भारतीय नाम को यह दायित्व दिया गया, वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाया गया। तो वेंकटेश अय्यर ही कप्तानी कर रहे होते अगर उनके बल्ले से इतना भयावह, इतना शर्मनाक, इतना शर्मसार प्रदर्शन कर नहीं आ रहा होता। तो वेंकटेश अय्यर से जिम्मेदारी छीनी जा चुकी है। अब रहाणे उपलब्ध नहीं होते हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रहे हैं, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि 2-3 मुकाबलों से बाहर होने वाले हैं केकेआर के। तो भाई साहब सुनील नरेन कप्तान होने वाले हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के ये नए कप्तान हैं। लेकिन अब ये आपको समझाते हैं कि रहाणे बाहर गए हैं तो क्या कुछ प्लेइंग 11 होगी। ये प्लेइंग 11 क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो जाएगी केकेआर के लिए? जो चीजें, जो समीकरण वो फिट नहीं कर पा रहे हैं रहाणे की प्लेइंग 11 में रहने के कारण, क्या उन चीजों के कारण रहाणे अब बाहर जाएंगे तो प्लेइंग 11 में जो बैटिंग पोजीशन है वो फिट हो जाएंगे? क्या जो विध्वंसक इनके बल्लेबाज बहुत कम गेंदें खेल रहे हैं वो ज्यादा गेंदें खेलेंगे? क्या कुछ होगी प्लेइंग 11? कौन सा खिलाड़ी रहाणे की जगह लेगा एंट्री? सब कुछ आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करें तो वो रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नरेन होंगे। कैप्टन अगर रहाणे नहीं रहे तो कप्तान, तो रहाणे और सुनील नरेन और रहमानुल्लाह गुरबाज ओपन करेंगे। नंबर 3 पर कौन आता था? अजिंक्य रहाणे आते थे। पिछले संस्करण को आप याद करोगे तो वहां पर नंबर 3 पर कौन आता था? अंकुरिश रघुवंशी। अंकुरिश रघुवंशी की बल्लेबाजी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ हो रही है क्योंकि रहाणे नंबर 3 पर मौजूद है। हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि रहाणे का प्रदर्शन अच्छा नहीं आ रहा था, रहाणे ठीक ठाक खेल रहे थे, लेकिन अंकुरिश रघुवंशी अगर नंबर 3 पर आते हैं तो ज्यादा इंपैक्ट छोड़ सकते हैं, लंबी पारियां खेल सकते हैं। फिर इनके बल्लेबाजी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा, इनका बेस्ट सुटेबल पोजीशन नंबर 3, तो नंबर 3 पर ही उतरेंगे। फिर बात करें अगर हम नंबर 4 की तो वो वेंकटेश अय्यर आएंगे। इनका जो बल्लेबाजी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ किया गया, एक डाउन नीचे भेजा जा रहा है, शायद वो इनके लिए सूट ना कर रहा हो, तो वेंकटेश अय्यर को अगर नंबर 4 पर भेजा जाएगा फिर चीजें सही हो सकती हैं वेंकटेश के लिए। तो इनके बल्लेबाजी पोजीशन के साथ अच्छा बात होगा कि नंबर 4 पे आएंगे, अच्छी खासी गेंदें खेल सकते हैं, अपने आप को समय दे सकते हैं, फिर लास्ट में हिटिंग कर सकते हैं। फिर नंबर 5 की बारी आती है। नंबर 5 पे ये खिलाड़ी आएगा अगर लगातार विकेट गिरेंगे तब, जैसे 10 ओवर के अंदर नंबर 5 की जरूरत आ गई, लेकिन 10 ओवर के बाद आई तो ये खिलाड़ी ऐसे ही बेंच पर बैठा रहेगा। इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट मैं बात कर रहा हूं मनीष पांडे की। बहुत देखिए दिलचस्प सिनारियो है किस तरीके से रहाणे के जाने से फायदा हो रहा है इस टीम को। मनीष पांडे आएंगे नंबर 5 पर, जरूरत पड़ी तो, नहीं जरूरत पड़ी तो रिंकू सिंह नंबर 5 पे आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे 10 ओवरों के बाद। फिर नंबर 6 पर आप आइए तो वहां पर आपको आंद्रे रसल दिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे फायदा हो रहा है। और जल्दी विकेट गिरा तो नंबर 6 पर आपको रॉबमैन पॉवेल बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। और कहां नीचे जाएगा? आंद्रे रसल नीचे चले जाएंगे, नंबर 7 पे चले जाएंगे। फिर और आगे हम बढ़ते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर हमारी बात हुई कि मनीष पांडे की बल्लेबाजी नहीं आई, तो आप देखोगे कि फिर रमनदीप सिंह को एंट्री मिल जाएगी प्लेइंग 11 में। आप देखोगे कि अगर जल्दी विकेट नहीं गिरे तो
तो रमनदीप सिंह या मनीष पांडे ये यूज कर सकते हैं इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में अजिंक्य रहाणे की जगह। ये देखिए कितना दिलचस्प है कि अगर हिटिंग की जरूरत पड़ी लास्ट में, आप रमनदीप सिंह को यूज कर ले रहे हो, नहीं पड़ी, शुरुआत में विकेट गिरे, एक एंकरिंग की भूमिका की चाहिए, तो फिर मनीष पांडे को यूज कर ले रहे हो। किसकी जगह यूज कर पा रहे हो? अजिंक्य रहाणे की जगह। क्यों यूज कर पा रहे हो? क्योंकि आपके पास इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट है। तो इस तरीके से एक दिलचस्प प्लेइंग 11 बनती जा रही है इनकी। फिर उसके बाद आगे हम बढ़े तो अनुकूल राय को पिछले मुकाबले में बतौर स्पिन गेंदबाज यूज किया था, वहां पर वो रहेंगे। वैभव अरोड़ा तेज गेंदबाज के रूप में रहेंगे, इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे। हर्षित राणा इनके प्रमुख तेज गेंदबाज होने वाले हैं, वरुण चक्रवर्ती प्रमुख स्पिनर होने वाले हैं। तो ये इनकी सबसे मजबूत, सबसे प्लेइंग, सबसे सुदृढ़ और सबसे सशक्त प्लेइंग 12। और हो क्या रहा है? रहाणे बाहर जा रहे हैं तो रसेल एक स्थान ऊपर जाएंगे, रिंकू एक स्थान ऊपर जाएंगे। नहीं अगर जरूरत पड़ी रिंकू और रसेल को एक स्थान ऊपर भेजने की, जल्दी जल्दी विकेट गिर गए तो मनीष पांडे को आपने उतार लिया। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर आप चलते गए, मनीष पांडे को छोड़ दिया, वेंकटेश अय्यर को ला लिए। तो इस तरीके से चीजों को आप अपना सेट करते जाएंगे और चीजें आपके लिए बेस्ट होती जाएंगी। तो ये कुछ इस तरीके से केकेआर की प्लेइंग 12 दिख रही है, जिसमें हम मानकर चल रहे हैं कि मनीष पांडे नंबर 5 पर खेलेंगे रहाणे की जगह, और कुछ प्लेइंग 12 ऐसे दिखेगी। रमन उल्ला, गुरबाज, सुनील नरेन ओपन करते हुए दिखेंगे। अंकित रघुवंशी 3 पे, वेंकटेश 4 पे, मनीष पांडे 5 पे, रिंकू 6, 7 आंद्रे रसेल, 8 रॉमन पावेल, 9 हर्षित राणा, 10 अनुकूल राय, 11 वरुण चक्रवर्ती और 12 वैभव अरोड़ा हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ये टीम आपको कैसी लग रही है। रहाणे के जाने से ये टीम मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? मेरे हिसाब से तो भाई सबका बैटिंग पोजीशन एक एक ऊपर जा रहा है। आप मनीष पांडे को और नीचे भेज सकते हैं, रिंकू को ऊपर, रसेल को ऊपर, रॉमन पावेल को ऊपर। तो इन बल्लेबाज जो विध्वंसक हैं, ज्यादा गेंदें मिलेंगी तो केकेआर ज्यादा एक्सप्लोजिव बनेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।